हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईटीओ मशीन के बारे में। ईटीओ मशीन एक टाइप का एस्टरलाइज़र होता है जो इथिलीन ऑक्साइड गैस से चलता है। ये मोस्टली बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड अदर पैथोजेंस को मेडिकल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट से किल करता है। ये स्पेशली हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, जिसको हाई टेम्परेचर में अगर स्ट्राइल करेंगे तो वो जल जाएगा या डैमेज हो जाएगा, या कोई शार्प आइटम है लाइक कोई प्लास्टिक्स के आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक न्यूरो का कुछ है, लिवर ट्रांसप्लांट का है। तो इसके जो माइक्रोसेट्स हैं वो क्या है, हीट सेंसिटिव होते हैं। उनको अगर हीट में स्ट्राइल करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ईटीओ मशीन के मेन फेसेस के बारे में कि ईटीओ मशीन कितने फेस पे काम करती है। तो ये मेनली 3 फेस पे काम करती है: प्री कंडीशनिंग, स्टरलाइजेशन एंड एरिएशन। प्री कंडीशनिंग में क्या होता है, जो भी हम आइटम्स डालते हैं चैम्बर के अंदर वो एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लेवल पे ऑप्टिमाइज हो जाता है, जिससे कि एक इफेक्टिवनेस स्टरलाइजेशन आता है। एस्टरलाइजेशन जब क्या होता है, इथिलीन ऑक्साइड गैस इंट्रोड्यूस हो जाता है चैम्बर में और पेनिट्रेट करता है आइटम्स को और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर किल कर देता है। एरिएशन वो इसका लास्ट प्रोसेस है, जिसमें एस्टरलाइजेशन का जो भी रेसिड्यूस रहता है गैस का, इथिलीन ऑक्साइड का, वो सारा कुछ उसमें से रिमूव हो जाता है और रिमूव होके बाहर निकल जाता है। इसके कुछ की बेनिफिट्स हैं, लाइक ये वाइड रेंज ऑफ मटेरियल को, जो भी हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एस्ट्राइल कर देता है। ये एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट इंट्रिकेट डिज़ाइन है। थर्डली बात करें तो ये सुटेबल होता है फॉर ऑल द आइटम जिसको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते या हीट सेंसिटिव जो आइटम है। अगर हम बात करें तो इथिलीन ऑक्साइड में हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस है। सो जब भी हम अपने एस्टरलाइज़र को लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर पीपीई का ध्यान रखना है, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हमें अध्ययन करना है और हमें कभी भी गैस के एक्सपोज में नहीं आना है। और बाय द वे एक्सीडेंटली हम आ गए तो तुरंत ही हमें अपने ड्यूटी डॉक्टर्स को और अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इसमें कैसे कैसे पैक करके और किस तरीके से आर्टिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को डालते हैं। तो आप देख रहे हैं हम इस वीडियो में कि हम इसके लिए एक मेडिकल ग्रेड पेपर्स का यूज़ करते हैं, जिस पे क्या ये ट्रांसपरेंट फिल्म पाउच होती है। इसमें एक इंडिकेटर भी होता है जो कि ईटीओ के एक्सपोज में आने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रोटरी सीलर की मदद से पूरी सील कर लेते हैं, जो कि सीडीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 10 mm की होनी चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आगे की जो ओपन करने की वो होती है वो 2 सेंटीमीटर का हो। आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी आपको देखने मिल रहा है कि इसमें डिफरेंट आर्टिकल के लिए डिफरेंट साइज के जो हमारे रोल्स होते हैं, ईटीओ रोल्स, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको हम मेडिकल ग्रेड पेपर और फिल्म पाउच भी बोलते हैं। अब देखिए ये वेंटी सर्किट को हम इसमें डाल रहे हैं इस तरीके से। इसको प्रॉपर साइज में डालते हैं ताकि गैस एक्सपोज होने में प्रॉपर उसमें गैस एक्सपोज हो सके और वापस से गैस उसमें से रिमूव भी हो सके। रोटरी सीलर का हमने टेम्परेचर यहाँ पे 180 से 200 तक आप रख सकते हैं। एज पर द मशीन मैन्युफैक्चरर के आप रिकमेंडेशन से भी इसको देख सकते हैं। इसके बगल में ही इसका इंडिकेटर्स है जो कि ईटीओ के एक्सपोज में आने के बाद चेंज हो जाता है। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन लेवल गन है, जिसमें जो हम रन कर रहे हैं उस दिन का डेट, एक्सपायरी डेट, मशीन का नंबर एंड लोड का नंबर, एवरीथिंग इसमें मेंशन रहता है, जिससे कि आप उसको रिकॉल कर पाते हैं। इसको पैक करने के बाद हम इसको प्रॉपर एक बास्केट में वो कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, पेपर टू पेपर, प्लास्टिक टू प्लास्टिक, ताकि जो गैस का एक्सपोजर है आर्टिकल तक, इंस्ट्रूमेंट तक, वो प्रॉपर रहे और उसके बाद जो गैस है वो प्रॉपर इसमें से रिमूव भी हो जाए। इसके बाद हम इसको प्रॉपर क्लीन करने के बाद चैम्बर को हम चैम्बर के अंदर इसको इस तरीके से कुछ पुश कर देते हैं।
इसके साथ हम इसमें बीआई इंडिकेटर, केमिकल्स इंडिकेटर लगाते हैं। बीआई इंडिकेटर लोड कंट्रोल इंडिकेटर होता है बेसिकली, जो कि लोड का पता चल जाता है कि लोड में जो भी आइटम्स हैं वो प्रॉपर स्टेराइल हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसको हम इस तरीके से प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सारे प्रिकॉशन जो हमारे इथिलीन ऑक्साइड्स के हैं वो हमें इसमें ध्यान रखना है। उसके साथ ही हम इथिलीन ऑक्साइड को बड़े ही सावधानी से, और हमें पूरा पीपीई वो करना है, पूरा पीपीई अध्ययन करना है, बिकॉज बिना पीपीई के हम इसको नहीं हमें यूज़ करना है। ये तो मैंने डेमो के लिए बनाया है, तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है एट द टाइम ऑफ, जब भी आप मशीन को वो करते हैं। आपको एयर का प्रेशर चेक करना है, वाटर का लेवल चेक करना है। देखिए जो एग्जिट का है वो अलग सा पाइप बना हुआ था, और ब्लू वाला जो था वो एयर इनलेट का था। ईटीओ का जो भी एग्जिट होता है गैस का, वो टॉप फ्लोर के 7 फीट पे होता है, मतलब कि इन्वायरमेंट से एटलीस्ट 40 फीट पे होता है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं साइकिल, कि आपको कौन सा साइकिल रन करना है, वार्म साइकिल रन करना है या कोल्ड साइकिल रन करना है, वो आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं एज पर द मटेरियल। इसमें जो भी सेफ्टी है वो आपको एक बार देखना होता है कि इसमें क्या सेफ्टी है। आप गैस को यहाँ पे ऐसे स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही उसने स्कैन ले लिया उसके बाद ही आपको वो करना है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप आईएफयू को देख के और सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद आप देखिए, अब हमारे ये मशीन का जो ग्राफ है इसमें सारा कुछ प्रॉपर मेंटेन है कि ये कब प्री कंडीशनिंग में थी, एस्टलाइजेशन कितना हुआ, वैक्यूम पल्सेस कितने गए, है ना, टाइमिंग कितना लगा, पूरा एरिएशन कितना रहा। अगर कोई भी डिस्पैरिटी होती है तो वो उस चार्ट में प्रॉपरली आपको शो होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, लोड को होल्ड करना है, डिस्पैच नहीं करना है। जब तक आपका लोड का प्रॉपर क्लियरेशन नहीं होता फिजिकल इंडिकेटर में, आपको बिल्कुल भी उस लोड को डिस्पैच नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करें अपने डॉक्यूमेंटेशन की, तो यहाँ आप केमिकल इंडिकेटर और डॉक्यूमेंटेशन लेवल देख रहे हैं। तो कोई भी ईटीओ साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, जिसमें कि हमें वो बैच लगाना है, पीसीडी लगाना है, क्लास 5 इंडिकेटर लगाना है, और उसके सारे प्रोसेस को सीक्वेंस वाइज लिखना है। अब लास्टली हम देख रहे हैं इसमें कि हमने बीआई इंडिकेटर को यहाँ डॉक्यूमेंट किया है। बीआई इंडिकेटर को भी डॉक्यूमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देखिए बीआई इंडिकेटर से ही क्या होता है, मेडिकल लीगल केसेस में सारे ट्रैकिंग होते हैं। तो आपको बीआई इंडिकेटर्स को जब भी आप डॉक्यूमेंट करें तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है। उसके ऊपर लगे हुए केमिकल इंडिकेटर को देखना है, और आप इंक्यूबेट करते हो तो खुद के इंक्यूबेटर में भी उसकी जाँच करें। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, लैब में भेजते हैं तो लैब से तो आपको रिपोर्ट मिल ही जाता है। तो हमने इसको क्या किया है, यहाँ खुद ही इंक्यूबेट किया है। तो इंक्यूबेट करने के बाद इंक्यूबेटर का रिपोर्ट, केमिकल इंडिकेटर, फिजिकल इंडिकेटर और हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन और इंडिकेटर्स लगे हुए थे उनको सबको प्रॉपरली वेरीफाई करने के बाद ही हमें उस लोड को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी पेशेंट को जब इन्फेक्शन होता है तो हमें पूरे लोड को रिकॉल करना होता है। अगर आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर फेल हो गया तो भी हमें पूरे लोड को रिकॉल करना पड़ता है। इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, पूरा साइकिल नंबर, लोड नंबर, टेक्नीशियन का आईडी, मशीन नंबर, तो आप क्या करोगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे और पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा। और अगर इन्फेक्शन मेजर रहा तो आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी त्रुटि नहीं रखनी है और कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये वीडियो मैं और थोड़ा सा लंबा बनाता, लेकिन उसमें क्या होता कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती, तो हमने क्या किया है, इसको शॉर्ट में ही रखा है जो जितना ज़रूरत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।